नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल ओबीसी आरक्षण को लेकर बीडी शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम आदेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी के इस अंतिम आदेश पर अध्ययन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से मंशा रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हो। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के अंदर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करते हुए न्यायालय के सामने अपनी बात को रखेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पंचायत चुनाव में ओबीसी को अवसर न मिले, इन कांग्रेस नेताओं ने व्यवधान डालने का काम किया है, जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये न करके अपने तथाकथित स्वार्थ के लिए, मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं। कांग्रेस क्या काम कर रही थी, इस बात का जवाब दें। कांग्रेस की लीडरशिप जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी सरकार थी, कार्यकाल समाप्त आपके सरकार के दौरान हुआ था, आपकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव होने चाहिए, लेकिन आप क्या काम कर रहे थे? जो लीगली चीजें आपको करनी थी और कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करनी थी, वो तो आपने नहीं किया। आप क्या करने लग गए कि कैसे भोपाल के नगर निगम के चुनाव में कब्जा किया जाए, कैसे आपने पंचायत के चुनाव में तोड़फोड़ करके हम इस पंचायत को कैसे जीतेंगे, यहां पर हम कैसे करेंगे, इस काम में वो लग गए, डीलिमिटेशन। इस काम को कांग्रेस का नेतृत्व और सरकार कर रही थी। तो मैं तो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो ट्रिपल टेस्ट कांग्रेस की सरकार को करा के विधिवत तौर पर पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिनकी थी, उनको कराना चाहिए था, वो न करके केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उस प्रक्रिया को चालू नहीं किया, लेकिन डीलिमिटेशन करने के लिए, मुझे लगता है मीडिया के मित्र मेरे जानते हैं कि किस प्रकार से यहां का वार्ड, यहां के लोग इस वार्ड में कैसे जाएंगे, यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का बहुमत कैसे होगा, फिर कैसे जीतेंगे, इतना तक किया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रभावित किया, आज उसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति झेल रहा है। लेकिन हम प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम इस दिशा में काम गंभीरता के साथ हमने किया, और भी जो जरूरत होगी वो करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अरे जो संगठन, जो नेतृत्व, जो इस देश के अंदर, जो देश को पहले लेकर के सबके साथ, सबके विकास के साथ तो काम करता ही है, ओबीसी वर्ग से लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम, केवल नारा नहीं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए काम करने की भूमिका में ये कोई एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते से नहीं, आज ये पूरा देश इस बात को जानता है, ओबीसी वर्ग के मेरे भाई और बहन जानते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन जानते हैं कि आज इस देश के अंदर उनके कल्याण से लेकर के उनके हितों की रक्षा के लिए काम कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास किए, और फिर से उस दिशा में हम कदम उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि ओबीसी वर्ग को जो पंचायत के चुनाव में माननीय न्यायालय के जो आदेश हुआ उसका अध्ययन करते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है कि हम मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार जाएगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। ये भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। सर, आप जनता कांग्रेस के कारण ये जो हुआ है, ये जनता जानती है, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है, और मैं तो कहता हूँ ओबीसी वर्ग के मेरे भाई और बहन वो भी जानते हैं, और मैं तो साक्ष्यों के साथ कह रहा हूं कि जब आपके कार्यकाल में ये चुनाव होना था, तब आपने सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की थी? फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन बनाया, कमीशन बना करके, कमीशन के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत करके जो चीजें उसमें होनी चाहिए उनको करके कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं इन झूठ बोलने वालों से, आपने क्या किया था? केवल डीलिमिटेशन कि कैसे तोड़ा जाए और कैसे फोड़ा जाए, और कैसे राजनीति झूठ छल कपट के करके सत्ता में बैठा जाए। ये मध्य प्रदेश की जनता
मध्य प्रदेश के लोग बेहतर तरीके से आपको समझ लिया। आपका झूठ और आपका छल और कपट कांग्रेस का अब इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.